नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज विशेष में बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं लोग लू के थपेड़ों से परेशान हैं। आपको दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बदले मिजाज की कहानी। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां पर बिपरजॉय तूफान तो चला गया लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। गृहमंत्री अमित शाह आज तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह शेल्टर होम में प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण किया गया, अस्पताल जाकर लोगों से मुलाकात की और उसके बाद हालात का जायजा भी लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी से लेकर गांव के पटवारी तक और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी संकटग्रस्त इलाके की जनता के सहयोग से कम नुकसान में आज इस साइक्लोन का सामना करने में हम सफल हुए। मित्रों, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साइक्लोन जब लैंड करता है और उसके तीसरे दिन शाम को इसका रिव्यू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है। तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। गुजरात सरकार ने हर तहसील में राज्य सरकार का एक मंत्री, विधायक तो थे ही, सांसद, केंद्र सरकार के एक मंत्री, हर जिले में प्रभारी सचिव, हर तहसील में सचिवालय में बैठने वाले सीनियर ऑफिसर और सारे विभागों को एक्टिवेट करते हुए एनडीएमए के साइक्लोन की पूरी गाइडलाइन को लेटर एंड स्पिरिट में जमीन पर उतारने का काम किया है और उसी का नतीजा है कि एक भी जानहानि नहीं हुई है। सिर्फ 47 लोग, 47 लोग इंजर्ड हुए हैं। उसमें भी एक भी इंजरी ऐसी नहीं है जिसमें परमानेंट अपंगता आए या सीरियस प्रकार की इंजरी हो। और पशुओं को मृत्यु भी अब तक सिर्फ 234 रिकॉर्ड पर आई है। बिपरजॉय तूफान अपने पीछे बर्बादी के कई निशान छोड़ गया। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव हो गया है तो वहीं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तूफान चला गया लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली तबाही। गिर पड़े 5000 से ज्यादा बिजली के खंभे। एक 1000 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल। कहीं पेड़ गिर गए, कहीं फसलें तबाह हो गई। गाड़ियां पलट गईं। यह तूफान के पहले की नहीं, तूफान के बाद की शांति है। बेहिसाब बारिश का दौर थमने लगा है और पूरे शहर पर सन्नाटे का सैलाब पसरा है। गलियों से लेकर हाईवे तक सबका हाल बेहाल है। बारिश और पेड़ गिरने की वजह से 3 हाईवे बंद कर दिए गए थे। मांडवी के रिहायशी इलाकों का भी यही हाल है। यहां देखिए, अस्पताल की इमारत पर यह बड़ा पेड़ गिर गया है।
चक्रवाती तूफान से जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है, उन्हीं इलाकों में से एक है कच्छ। तूफान की तेज हवाओं का दम देखिए। बड़े बड़े ट्रक की हालत ऐसी है जैसे कोई हल्का फुल्का ई रिक्शा हो। हवा की उस रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये ट्रक सड़क पर पलट रहे होंगे। चक्रवाती तूफान ने गुजरात के द्वारका में भी जबरदस्त तबाही मचाई। यहां के कुछ गांवों में लोग लौट आए थे और बारिश के बीच फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने इन लोगों का रेस्क्यू किया। पूरे इलाके में कच्चे मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए। ये तस्वीरें गुजरात के भूज की है। देखिए, यहां बारिश की वजह से इतना पानी आ गया कि सड़क का एक हिस्सा बीच से बह चुका है। भूज शहर में बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव है। कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं, जहां एनडीआरएफ की टीम लगातार इन्हें रास्ते से हटाने में जुटी है। वडोदरा की तस्वीर देखिए। बिपरजॉय की तूफानी हवाओं ने एक विशाल बरगद के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। इस पेड़ के नीचे एक ऑटो दब गया था। दमकल कर्मियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों को काटकर ऑटो में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाला गया। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों को हुआ है। देखिए, जो आम कुछ दिन में बाजार में जाने के लिए तैयार थे, आज वो जमीन पर बिखरे हैं। इस साइक्लोन बिपरजॉय के बाद किसानों को कितना नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें बयां करती हैं। लाखों करोड़ों रुपए की ये जो फसल है आम की, अलग अलग किसानों की खड़ी कई एकड़ में, वो तहस नहस हो गई है। इस हवा के सामने जब घर नहीं टिके, खेत नहीं टिके, मकान नहीं टिके, तो आप समझिए कि भला ये छोटे छोटे पेड़ आम के, हालांकि ये 10 से 15 सालों की मेहनत है किसानों की। जब हम बगीचे में गुजरे हैं मुंद्रा के पास, जिस तरह का नुकसान दिखाई दे रहा है, ये बड़े पैमाने पर। नुकसान सिर्फ एक फसल का नहीं है, नुकसान पीढ़ियों से चली आ रही कमाई का है। जो पेड़ पिता ने अपने बच्चों को रोजगार के तौर पर दिया था, आज करीब 35 साल पुराना वो खजूर का पेड़ ढह चुका है। अब ये परमानेंट इनकम हमारी चली जाएगी। ये तो दूसरी बार आ सकता है अगले साल में, लेकिन ये हमारे पिताजी ने 35 साल पहले लगाया है। अभी हम लगाएंगे पेड़ तो कभी होगा वो? अगली पीढ़ी के लिए ही मिलेगा वो। अगली पीढ़ी के लिए मिलेगा, तब तक तो दूसरा विपर्जन आएगा तो वो भी गिरा देगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तूफान के तट से टकराने से पहले 1 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में ले जाया जा चुका था। रेस्क्यू के दौरान 20 पुलिस वाले जख्मी हुए, जिनका इलाज चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। वहीं अब जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिशें जारी हैं। ब्रिजेश दोषी और आशुतोष मिश्रा के साथ गोपी घांघर, कच्छ आज तक। बिपरजॉय तूफान अब राजस्थान से गुजर रहा है। आज दक्षिणी राजस्थान के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जैसलमेर और बाड़मेर में तूफान पहले से ही तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। उदयपुर और जालौर में तेज बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। गुजरात से आगे बढ़ा तूफान इस समय राजस्थान से गुजर रहा है। खासकर गुजरात से लगे दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बीती रात राजस्थान की सीमा में बिपरजॉय तूफान तेज रफ्तार के साथ दाखिल हुआ था। दक्षिणी राजस्थान के जालौर का हाल देखिए। हवा की तूफानी रफ्तार ने पेड़ों को जैसे रौंद दिया हो। बिजली के खंभे बेबस होकर गिर पड़े और ट्रांसफार्मर धराशायी हो गया। कुछ ही घंटों में जालौर शहर में चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। कहीं पेट्रोल पंप का शेड गिरा था तो कहीं सड़क किनारे खड़े होर्डिंग पड़े थे। राजस्थान में झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर का हाल देखिए। तूफानी बारिश ने पूरे शहर को जैसे झिंझोड़ कर रख दिया हो। वैसे तो सरकार और प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी था और रेस्क्यू टीमें भी तैनात थी, जो सड़कों पर गिरे होर्डिंग और पेड़ों को हटाने के काम में लगातार जुटे हैं।
बाड़मेर में बिपरजॉय तूफान की एंट्री से पहले ही इसका असर दिखने लगा था। करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश ने शहर को जलथल कर दिया। शहर के चौराहों पर पुलिस के बैरिकेड्स पानी में बह गए। कई दुकानों के बाहर रखा सामान भी बारिश में बह गया। बाड़मेर के कलेक्टर के आवास के आगे भी जलभराव हो गया। बिपरजॉय तूफान के दौरान सीमावर्ती जैसलमेर जिले के कई इलाके में तेज बारिश होती रही। एहतियात के तौर पर निचले इलाके में बसे गांव के 100 परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। राज्य सरकार की तरफ से अनाज मंडियों पर 3 दिन के लिए खरीद पर रोक लगी थी, लेकिन जैसलमेर में रोक के बावजूद अनाज मंडी खुली रही, जिससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। जालौर से नरेश सरनौ बिश्नोई, बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ विमल भाटिया, जैसलमेर आज तक।